उसका जीवन में सदा उतारता है। घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महारानी हमें ये बता देती है कि हमारे घर में सुख आने वाला है। जैसे शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ती। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है शनि कथा में, पाँव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, उसकी गारंटी नहीं है, उसका वर्णन नहीं करा। जब पहन के हम समझ जाते हैं तो शनि तो ऑलरेडी लगे, जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि मेरे नहीं लग गया, बाप कहने की बात पड़ेगी। शनि का नियम है, शनि कथा करती है, पाँव की चप्पल बार बार टूट रही हो, फिस गई हो, बत्ती टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ रहे शनि पाँव प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि खा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि पड़ना बंद होना चाहिए। कितना सुंदर था है महाराज, जूता चप्पल, आज के जमाने में तो फैशन हो गई था, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है, लोग घर में चप्पल किसी पट में पहन के जाते हैं, अरे पानी ले जाओ सीओर से, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहाँ भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहाँ पूजा निवास कर रही है, और पूछते किसी की चप्पल है तो माथे पे रख लो, तो अपनी माँ को जरूर देखना है, वो पूरी माँ कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर भी मुझे जरूर फोन कर बूढ़ी माँ रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और बहुओं की कहीं एड़ी भी बन जाए, ठंड भी बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहन कर जाता है। सूर्य नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना, इनकी कथाओं का व्याख्यान करें तो पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए, घर के अंदर उतना बढ़ गए, एक काली बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो, सब कुछ कर दो। जरूरी है, कई लोगों को समझने की जगह कालीन पर भी चप्पल से नहीं सकते, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे, गुरुजन को भोजन परोस रहे, ठाकुर जी की थाली बना रहे, ठाकुर जी का थाल लगा रहे, तो चप्पल है पास, फिर क्या होगा? क्या होगा? देह परी ले जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नन्ना हरिहा नहीं तो अभी भी सुधर जाओ रे, सुधर जाओ, सुधरो तो सुधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है, रसोई घर में महापुराण की कथा करती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा, हे अन्नपूर्णे तो मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य
समझते हैं कि मेरे पुत्र कहलाते हैं। अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोलेनाथ, जितना एक स्त्री बेटी कन्या या कहीं की बहू या पूर्णिमा वो जन्म बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। जब कोई घर में होगा वो मेरा और तुम्हारा मंदिर है। अब मंदिर में चप्पल भोजन का निर्माण करना एक आसन पर रख लो, रसोई घर के अंदर एक आसन पे खड़े होकर आप भोजन बना लो, मोटा सा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत कथा कर रही है तो उसी का मात्र शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के जब आप घर में प्रवेश करें तो कोने में चप्पल को उतार दें, बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें और 7 या 3 कदम के चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर। और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु के शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी नहीं हो रही। शनि कथा सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आप समझ बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़। शनि कथा सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आप समझ पहचान हो जाए। महाराज तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है। किसी ने जब कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें घर में तकलीफ आई, हमने लगाया फिर लगाया। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है, और जिस गमले की तुलसा ढेर अमोल हो, फलित हो, आनंद में हो, तो घर में फिर सुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती। जिन शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, जिन ठाकुर जी से आप लाड लड़ाते हो, जिन भगवान कृष्ण का आप स्मरण करते हो, राधा रानी का नाम जाप करते हो, जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, उससे तुम्हारा एक संबंध होना चाहिए, एक रिश्तेदारी होना चाहिए। और उससे जब तुम्हारा कोई संबंध रहेगा, उससे जब तुम्हारी कोई रिश्तेदारी रहेगी, तो उस रिश्तेदारी में जैसे ही आपके प्राण छूटे और छूटते से ही आप जब गए, जाते ही आप कहोगे कि कृष्ण से मेरा ये संबंध है, वो मेरा पुत्र, वो मेरा बेटा, वो मेरा सगा, वो मेरा रिश्तेदार, वो मेरा पुत्र। जब कहो तो तुरंत प्रवेश। महाराज भगवान संबंध होना चाहिए। कई लोग भगवान को मेरे से ध्यान में बैठते हैं तो भगवान को बनी बनाई बात करते हैं, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो, ये स्तुति कर लो, सारा बना है। तुमने अपने दिल से कौन से तुमने अपने दिल से कौन सा भगवान को निवेदन करा, कौन सा नमन करा? बस सुबह उठना है, नहाना है, भगवान के सामने जाना है, भगवान को दिलाना है, कपड़े दिलाना है, अगरबत्ती लगाना है, थोड़ा सा 70 का भोग लगाना है। इतने सारे देवी देवता, शंकर जी, राम जी, गणेश जी, सारे देवता को खुरमा देते तो एक बात सही लेके तो मछली लेकर आ गई, एक मछली लेकर आ गई और भगवान को इतने से कटोरी में अब बोले नहीं हो इतनी सी कटोरी में एक मछली, एक खुरमा और वो मछली खुरमा एक साथ ही रखती हो। तो आज मछली का फूल भोग लगते, कल खुरमे का लगा, पर तो गुजिया का, पर तो पपड़िया का, कोई डब्बे में बनाए रखे और एक लड्डू रोज लगाते कीर्तना पर। तो पूछा इतना सा लड्डू और इतने सारे भगवान कैसे खाते होंगे? तो भाव, तो हमने कहा तुम भगवान को क्यों? बहुत दुख है,